एक छोटे से गांव की है जहां रहने आए एक परिवार ने एक पुराने सुनसान हवेली में रहने का फैसला किया था। हवेली का नाम था कृष्ण निवास, लेकिन लोग इस हवेली से डरते थे। कहते थे कि यहाँ रात को अजीब घटनाएं घटती थीं और कई लोग यहाँ रात बिताने के बाद पागल हो जाते थे या फिर गायब हो जाते थे। संजय और उसकी पत्नी नीता अपने 2 बच्चों के साथ शहर छोड़कर इस गांव में बसने आए थे। संजय एक व्यवसाय था और उसके पास कुछ जमीनें थीं जिन्हें वह बेचना चाहता था। वह चाहता था कि परिवार शांति से रहे और सोचा कि एक पुराने घर में रहकर उसे नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। जब उन्होंने हवेली को देखा तो ये काफी खौफनाक थी, लेकिन संजय ने सोचा कि यह सिर्फ गांव वालों का डर है और उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। हवेली काफी बड़ी थी और बाहर से तो यह एक शानदार इमारत लगती थी, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए एक अजीब सा सन्नाटा उनके ऊपर छा गया। दीवारों पर पुराने चित्र और धूल की परत थी और फर्श पर टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े थे। हवेली के अंधेरे कोनों में कुछ रहस्यमय सा था। ये घर बहुत पुराना है, नीता ने डरते हुए कहा। अरे बस पुराने घर में कुछ पुरानी चीजें होती हैं। हम इसमें नए जीवन का आगाज करेंगे, संजय ने कहा और सभी लोग हवेली में कदम रख गए। रात का समय आया और हवेली में अजीब सा सन्नाटा छा गया। संजय और नीता अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन बच्चों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वे कमरे में हिलने डुलने की आवाजें सुन रहे थे। पहले तो वे इसे किसी जानवर की आवाज समझकर नजरअंदाज कर देते, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हुई आवाजें तेज होने लगीं। माँ, पापा, छोटे बेटे आदित्य ने घबराकर नीता को जगाया। कुछ सुनाई दे रहा है क्या? नीता ने डरते हुए पूछा, लेकिन आदित्य ने कुछ और कहा नहीं। संजय को भी कुछ महसूस हुआ। कुछ घंटों बाद अचानक घर के किसी कोने से खटपट की आवाजें आने लगीं, जैसे किसी ने फर्श पर चलने के लिए भारी जूते पहने हों। संजय और नीता डरते हुए कमरे से बाहर निकले, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। वे वापस अपने कमरे में लौट आए और संजय ने अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश की, लेकिन नीता की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। अगले कुछ दिन हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। नीता को लगा कि कहीं कुछ गलत है, लेकिन संजय ने इसे सिर्फ उसका मानसिक तनाव समझा। एक रात नीता को अपनी आंखों के कोने से एक महिला का धुंधला सा रूप दिखा। महिला के लंबे बाल थे और उसका चेहरा बिल्कुल फीका और निस्तेज था। नीता ने डरते हुए संजय को बताया, लेकिन संजय ने इसे नीता का भ्रम ही समझा। लेकिन नीता की मन की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि घर में कोई नहीं था। फिर यह महिला कौन हो सकती है? नीता ने रात को एक दिन संजय से पूछा। बस तुमने कुछ देखा होगा, संजय ने उसे समझाया। हमारे लिए ये घर बिल्कुल ठीक है। लेकिन नीता को इस घर में कुछ बहुत गड़बड़ लगने लगा था। एक दिन संजय और नीता के बीच में एक गंभीर बहस हुई, जब नीता ने संजय से कहा कि उन्हें इस घर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन संजय का मन नहीं बदलने वाला था। वह पुराने घर में रहने के विचार से बहुत जुड़ा हुआ था। एक दिन संजय और नीता के बड़े बेटे आरव ने हवेली के तहखाने में एक पुरानी किताब खोजी। किताब में बहुत सारी अजीब बातें लिखी हुई थीं, जैसे कि एक प्राचीन आत्मा के बारे में जो हवेली में बसी हुई थी। किताब में यह भी लिखा था कि वह आत्मा कुछ खास लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है और फिर उन्हें पूरी तरह से नियंत्रण में कर लेती है। क्या ये किताब सच है? आरव ने डरते हुए पूछा। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी हो सकती है, संजय ने कहा, लेकिन उसे भी डर लगने लगा था। कुछ ही दिन बाद आरव और आदित्य के साथ एक और अजीब घटना घटी। दोनों बच्चे खेलने के लिए हवेली के बगीचे में गए थे। अचानक बगीचे के पेड़ों में अजीब सी हलचल हुई और फिर एक जबरदस्त ठंडी हवा चलने लगी। हवा के साथ कुछ आवाजें भी सुनाई देने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे आ रहा हो। बच्चे डरकर भागे और सीधे हवेली के अंदर चले आए। अब संजय और नीता दोनों को समझ में आ गया था कि हवेली में कुछ ऐसा जरूर है जो उन्हें नजर नहीं आ रहा। दोनों ने मिलकर एक तंत्र मंत्र जानने वाले व्यक्ति से मदद ली, जिसने उन्हें बताया कि हवेली में एक प्राचीन आत्मा का वास था, जो हमेशा नए आने वालों को अपने जाल में फंसा लेती थी। उस तंत्र मंत्र ज्ञानी ने संजय को बताया कि आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब उसकी असली पहचान उजागर हो और उसे सही तरीके से शांति दी जाए। संजय और नीता ने मिलकर उसके कहे अनुसार हवेली के भीतर एक पुरानी पूजा की और आत्मा की असल पहचान जानने की कोशिश की। जैसे ही पूजा शुरू की, अचानक हवेली के अंदर हलचल मच गई। सब कुछ बुरी तरह हिलने लगा और अचानक दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं। कमरे के अंदर एक भयावह रूप में आत्मा ने आकार लिया। वह महिला का चेहरा था जिसका वर्णन नीता ने पहले किया था, लेकिन अब उसका रूप बहुत विकृत हो चुका था। उसका चेहरा भयावह था और उसकी आंखें जलती हुई थीं। तुम लोग नहीं भाग सकोगे, आत्मा की आवाज गूंजने लगी। तुम सब मेरे जाल में फंसे हो।
अब संजय और नीता की आंखों में डर साफ झलकने लगा। वे अब समझ चुके थे कि हवेली में सच्ची भूतिया शक्ति है और इसे छोड़ने का एक ही तरीका था, आत्मा को शांति देना। अंत में संजय और नीता ने मिलकर आत्मा को शांति दी और हवेली को छोड़ दिया। जैसे ही वे घर से बाहर निकले, हवेली के भीतर की अजीब घटनाएं रुक गईं। उस दिन के बाद से गांव में कोई और हवेली के बारे में नहीं बोलता था। संजय और नीता ने अपनी जिंदगी फिर से शुरुआत की, लेकिन वे कभी भी उस डरावनी हवेली को नहीं भूल पाए। वह खौफनाक अनुभव उनके जीवन का हिस्सा बन गया था और वे समझ चुके थे कि कुछ रहस्यमय घटनाएं हमें डर और सतर्कता के साथ ही सामना करनी चाहिए।